स्टार्ट है। चलिए क्लास 9th के हम लोग पढ़ेंगे शंकु, है नहीं? अभी इतना सोल्यूशन किए थे। क्लास 9th में कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, तो अभी 20 तक पढ़ लिए थे, 21 से पढ़ रहे हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, है नहीं? तो इसको हम लिख लेंगे कि h बराबर 24 सेंटीमीटर और एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक दिया हुआ है क्या, तिर्यक ऊंचाई नहीं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु के वक्र पृष्ठ से चलते हैं। तो लिखेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है नहीं, कितना दिया हुआ है, 500। हम जानते हैं क्या होता है, यानी 550 एने हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के मान आर दिया हुआ है नहीं, एरिया दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर बराबर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटेगा ई कितना बार में, 22 बार में। 25 दूनी 50, 5 बचेगा और फिर 25 दूनी 50 और ये 22 से 22 और एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर, तो दूगो कट दू, यहाँ दूगो था, एगो कटेगा, एगो बचेगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, 7, कैसे ये जाएगा उन्हें गुना में, नहीं भागा में, तो 7 सेंटीमीटर, है नहीं? अब त्रिज्या पता हो गया, हमको निकालना क्या है, शंकु का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का आयतन, है नहीं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना 1/3 22 बटा त्रिज्या 7 गुने 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद एच कितना 24 सेंटीमीटर। अब देखिए कि इस 7 से 7 और 3 8 24। अब बचा क्या क्या, देखिए यहाँ पे बचा 22 7 8 सेंटीमीटर क्यूब, और 56 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 32 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शंक्वाकार कैनवास, एगो कैनवास है जो शंक्वाकार के तंबू के आधार का व्यास जो 12 मीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है, तो उस तंबू का कितना कैनवास लगेगा। तो सबसे पहले इसका व्यास दिया हुआ, आधार का व्यास दिया हुआ है ने, तो व्यास दिया हुआ है d बराबर 12 मीटर। अब इसका आर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, त्रिज्या d/2 करेंगे तो, है नहीं। अब इसको देखिए पूरा करके दिखा दे, है नहीं, चलेगा, इतना तो चलना चाहिए। d/2 यानी 12/2 बराबर 6 मीटर, है नहीं। अब इसके बाद एगो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी l बराबर, अब बताइए क्या निकालना है, हाँ, यानी वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल होता है नहीं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग कैनवास का, तंबू में कितना कैनवास लगेगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है नहीं। हाँ, लिखिए इसको, तंबू का क्षेत्रफल, है नहीं, शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल। ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नहीं, कि शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल जो है से हो जाएगा पाई आर, तो पाई के मान, और आर कितना, आर 7 नहीं 6 है और एच 7 है। अब कटेगा, अब क्या होगा, 22 से मीटर कैनवास में कितना लगेगा, तो 132 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे की ओर,
आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी शंक्वाकार ढेरे का आयतन 9856 घन मीटर तथा फर्श का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर हो तो लगे कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आयतन, उसके बाद इसको लिख लिए शंक्वाकार ढेरे का आयतन। आयतन हमारा कितना है 9856 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अब इसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल यानी कितना दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, कपड़े का क्षेत्रफल, मतलब कि उसमें कितना लगेगा, है नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाए, हाँ सबसे पहले इससे चलो इसका आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर 9856 मीटर क्यूब, है नहीं। देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श देखिए जैसे कि मतलब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, है नहीं, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे लिखो कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अगर लिखते हो, है ना, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। अब फर्श माने की हो गया वृत्त, वृत्त मतलब कि पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब देखिए कि यहाँ क्या करेंगे नहीं कि यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे हम 616 मीटर स्क्वायर और एच को रहने दो। अब ये 9856 मीटर क्यूब, ये दो गो से ही कटेगा, है नहीं। अब यहाँ भी कटता है, चलो ई से ही कटेगा, कितना कटेगा 16। अब देखिए तो बचता कोची है 16 48 मीटर क्यू था तो दूगो से तो कट गया, तो एगो खाली मीटर बचेगा। अब देखिए कपड़ा का क्षेत्रफल निकालना है नहीं। तो इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा आर, यानी आर निकालने के लिए इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, है नहीं। तो फिर से लिखो, यहाँ पे लिखो फिर, ठीक है, शंक्वाकार ढेरे का आयतन, है नहीं, शंक्वाकार ढेरे का शंक्वाकार ढेरे का आयतन जो है से 9856 मीटर क्यूब। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो बराबर 9856 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद देखो बाबू क्या करेंगे कि 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर और गुने 48 और बराबर में 9856, है नहीं, दिखेगा यहाँ 9856 मीटर। नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है, चलिए तो नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के और थोड़ा इधर लेके आ जाते हैं और यहाँ लिख दो 1/3। अगर काटता है तो पहले इसको काट लो, गुने 22/7 गुने त्रिज्या स्क्वायर गुने 48 मीटर और बराबर 9856। अब दिख रहा है क्यों। अब देखिए जी काटेगा कोई, सबसे पहले इसको काटिए, देखिए 16 48 अभी आए उसको काट दे पहले,
चलो ये तो ठीक काटा हुआ है नहीं। अब 16 से इसको भागा दो, 16 पचे 80, 16 छक 96, बचा कितना 2, और ये हो गया 6 दूनी के 2, तो 16 25 बचेगा ना रे, तो बचा कितना 16, तो 9 फिर 6, 16 छक 96, यानी 16 से 1 16 क्या, रुको 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 रुको, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखो ये ठीक है। ये 1 16 जो कटा, 1 16 और इतना 16 है नहीं, 616 16 है नहीं। अब देखिए कि हमारे पास जो बचा है 11 दूनी 22, और ये जो कटेगा 30 दूनी के 60 और 8 दूनी है कि ना। अब कटेगा 11 से कटता है, 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22 कटेगा 28 बार में, देखो 11 से कटेगा 11 दूनी के 22 और 11 8 88, 28 बार में। अब देखिए, अब इसको आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7 और मीटर, एगो मीटर कटेगा तो मीटर स्क्वायर। अब आर बराबर इसको हम लिख सकते हैं कि 4 गुने 7 और मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो 4 के 2 और 2 गो 7 के एगो 7 और एगो मीटर, यानी 14 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है? आ जाता है नहीं? चलिए, ये हमारा आर निकल गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो एच पता हो गया, आर पता हो गया, आर पता हो गया और एल पता हो गया, आर पता हो गया, एच पता हो गया। तो हमको निकालना है कपड़ा का क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल चाहिए। तो पाई आर एल चाहिए, अभी भी एक चीज़ नहीं है, मैथ बहुत झकास था ये, लेकिन चलो निकालते हैं। अभी एल बराबर हो जाएगा √(h² प्लस, अब हमारा जो दिया हुआ है एच अभी कितना लाए थे 48, और आर कितना लेकर आए 14। अब देखो 48 के स्क्वायर कितना होगा, 48 के 23 0, अब देखो 14 के, अब मीटर स्क्वायर यानी एगो मीटर डायरेक्ट बाहर कर दो। अब जोड़ेंगे इसको तब 2500। अब ये किसका होता है 50 के, एल आ गया हमारा, ठीक है। अब हमको निकालना है किसका, कपड़े का, तो यानी पाई आर 22 बटा त्रिज्या 14, एल 50 मीटर स्क्वायर कटेगा 25 दूनी 50, 2200, 50 दूनी 100 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा कपड़े का क्षेत्रफल। चलिए दोनों को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, इस प्रकार से है नहीं बनेगा। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इसमें क्या कहता है। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 6 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। तंबू को क्या ज्ञात करना है, हाँ, तो इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, इसमें हाँ, इसमें आधार का क्षेत्रफल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर है नहीं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, हाँ घन मीटर है, और 5 व्यक्ति रहता है वहाँ नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि शंक्वाकार आधार का क्षेत्रफल, डायरेक्ट इसको लिख दो कि आधार का कितना 16 मीटर स्क्वायर। अब इसका आधार का क्षेत्रफल, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 मीटर स्क्वायर। अब इसको देखो 22/7 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 16 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 16 गुने 7 बटा
22, यानी आर बराबर आपका हो जाएगा 16 रहे दो ना, 7 रहे दो, 22 रहे दो, रूटे में तो आएगा, कुछ तो हो पाएगा नहीं। तो यानी 4√7/22 मीटर है कि ना। अब देखिए त्रिज्या पता हो गया, अब आयतन दिया हुआ है, लिखो तंबू का आयतन कितना दिया हुआ है। तंबू का आयतन दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब। अब देखिए कि हम जानते हैं क्या होगा, πr² बराबर 100 मीटर क्यूब। तो 1/3 पाई त्रिज्या ए रहा त्रिज्या, यानी इसको ऐसे लिख दो 4√7/22 मीटर और एरा पर स्क्वायर और गुने एच पता नहीं पता है क्यों। अब देखो तो कुछ कुछ होता है, 1/3 गुने 22/7 गुने 16 गुने 7/, कोई दिक्कत। चलिए और गुने एच, और बाबू मीटर उटर कहाँ गया इसमें, एगो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर क्यूब। एक रस पहले इसको काटो, 22/7 कोई दिक्कत। अब देखो 4 चौके और ये 25 चौके, आओ कन्हू कुछ है, एच बराबर 25 तिया 75/4 की 7 और 4/4 है नहीं मीटर 25। इसको पॉइंट में कर दे, वही ले जाके करेंगे, निकालना है तंबू के ऊंचाई, तो इसको पूर्णांक में कर दे पॉइंट में। तो यहाँ कितना है 25 तिया 75, इसको पॉइंट में लिख सकते हो आप 18 चौके 72, तो बचा 3 30, 7 चौके 28 5 है न, ऊंचाई यानी 18.75 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे की ओर बढ़े। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। यदि उसका आयतन इतना 314 है घन मीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इसमें लिखेंगे त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5r, त्रिज्या बराबर त्रिज्या त्रिज्या कह रहा है शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तब यहाँ ऐसे लिख दो, हाँ त्रिज्या अनुपात ऊंचाई बराबर 5:12, 5:12। अब देखिए यानी इसको क्या कह सकते हैं, r/5 h/, और बराबर में कुछ भी मान दो, है ने। अब इसके बाद r बराबर 5x और h बराबर, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आयतन दिया हुआ है, तो लिखिए आयतन किसका, हाँ शंकु का। तो आयतन जो है जो कितना है 300। अब हम जानते हैं क्या होता है, πr² h बराबर 300 मीटर क्यूब। अब देखिए जी कि 1/3 और पाई 3.14 और r 5x के और h 12x बराबर 314।
अब देखो तो कटेगा, एरा बटा कर दे 100 और ये 314 से 314। अब इसको इधर लेके आओ, 4 तिया 12। अब इसको पहले उधर लेके चलो, 4 4 4 4। चलो इस सब के पहले उधर लेके चलो, यानी 25 यहाँ होगा, 25 एक्स स्क्वायर और गुने एक्स होगा ने 4x। हाँ 4x और यहाँ पर बटा 100 मीटर, मीटर क्यू और इधर मीटर स्क्वायर। कहाँ वाला? यहाँ वाला। एगो और एगो यहाँ, एक और यहाँ, इसको भी क्यू करो, एगो इसका मीटर। तो इससे तो सबसे पहले ही कट जाएगा, 25 चौके 100, ये 25 एक्स क्यू बराबर 1 मीटर। कुछ नहीं, मीटर उटर नहीं, मीटर खत्म, एक्स बराबर। अब अगर यदि जो आपको एच निकालने के बारी आए तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 और एच बराबर 12। अब देखिए दो चीज, अब हमको निकालना क्या है? पेज लीजिए, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कितना आया था? 12 और ये आया था 5। 144 प्लस 25 169 यानी 13। ये हमारा क्या आ गया? कोनो दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की ओर, देखिए आगे क्या है। ए भागो। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज को यहाँ कुछ मार्क्स होना चाहिए। देखो फिर से एक बार, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है ना? हाँ लंबी है। इस त्रिभुज को 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन प्राप्त करें। चलिए, हाँ चलिए, सबसे पहले इसको ऐसे एक लंब है नहीं। अब क्या क्या इसमें दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका, हाँ इस प्रकार। चलिए आगे क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 समकोण बनाने वाली भुजा, यानी समकोण बनाने वाली भुजा, हाँ ई जो है, ई यहाँ जो समकोण बना रहा है, एगो 3 है एगो 4 है नहीं? 3 है एगो 4 है, सेंटीमीटर में यहाँ तो कर लीजिएगा सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए क्या और क्या कह रहा है, इस त्रिभुज को 4 सेंटीमीटर भुजा वाली 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या निकलेगा? हाँ इसको लिखते हैं H बराबर 4, R बराबर, अब आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई के मान इसमें क्या रखाएगा? 22/7 त्रिज्या 33 स्क्वायर और H 4 सेंटीमीटर। काटता है भी कोई? और कोई कटेगा? तो 22 तिया 66, 66 चौके
है नहीं, 66 चौके 200 सेंटीमीटर। अब देखिए, और इसको अब क्या करल जाए, पूर्णांक कर देते हैं। 7 तिया के 21 बचेगा कितना, 5 54, तो 7 7 49, 7 8 56 ज़्यादा हो जाता है, 49 और 5 54 7 सेंटीमीटर, यही होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है, फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, दोनों शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात। एक दे रहे कि शंकु के दो को इसमें शंकु है, वो दोनों के त्रिज्या का अनुपात कर रहा है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगना है नहीं। फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, यानी सबसे पहले इसका तिर्यक ऊंचाई हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना कि पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल। पहला के तो दूसरा के हमको ज़्यादा लगता है, दूसरा के अगर मानते नहीं तो पहला के L/2 है, पहला L/2 और दूसरा यहाँ दूसरा लिख दीजिए, और ये जो है सो दूसरा ऊंचाई हो जाएगा L। पहला के आधा है, दूसरा के आधा है कौन, पहला। अब देखो दूसरा ये हो गया, तो अब जो है अरे पहला के पहले वक्र पृष्ठ, पहले या पहला शंकु का वक्र पृष्ठ है न, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है न, पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल। तो पाई को पाई रहने दो और आर को आर आधा केकरा कर रहा था, एल को। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगना, फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई के दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी करे, दोनों का आर को आर रहने दो है नहीं, और ई हो जाएगा अच्छा चलो, हाँ वो भी चल सकता है, हाँ चलिए R1, यहाँ R1 और E/2, कोई दिक्कत। अब दूसरा के दूसरा शंकु, इसको ऐसे लिख दो है नहीं, क्या हो जाएगा जी, पाई आर, ये R2 है, दूसरा है इसलिए R है, और अभी थोड़ा सा रुकिए ना, पाई R2L। अब देखिए कि L तो इसका L था दूसरा के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है, यानी दूसरा के दुगना है। तो पहला के दुगना है कौन, दूसरा का, तो दूसरा दुगना है नहीं, और ये इस प्रकार। आप देखो कहता है कि दोनों के त्रिज्या का अनुपात, तो इतना बटा इतना है नहीं, यानी अब इसका लिखेंगे क्या, अनुपात। अब देखिए इसके बाद लिखिए पहले कि पहला शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ है नहीं, तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखो यानी कि
पाई R1 L बटा 2 बराबर 2 पाई R2 L। ये L से L कटेगा, पाई से पाई कटेगा, R1 बटा 2 बराबर 2R2। कोई दिक्कत? इधर लेके आओ उसको, तो ये 2 दूनी 4 होगा। R1 बटा R2 बराबर 4। यहाँ बोले सही लिखा गया गलत। R1 बटा R2 बराबर 4 मतलब कि बटा 1, यानी दोनों का अनुपात जो आएगा R1 अनुपात R2 बराबर 4 अनुपात, यही हो जाएगा दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात, है ना। चलिए अब आगे की ओर, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उसे कर्ण के परिता चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात करें, है नहीं। चलिए इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। हाँ, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनेगा, है नहीं। इसका नामकरण भी कर दिया जाए। इसका नामकरण भी कर दिया जाए। चलिए इसका अगर यदि जो देखा जाए इसका नाम क्या दे दिया जाए? चलिए कोई दिक्कत? ओ ई कुछ भी दीजिए, सब चलेगा, है नहीं। अब बताइए इसमें सबका लंबाई दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, पहला भुजा, हाँ, यानी ये 3 सेंटीमीटर की मीटर, और दूसरा का 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद उसे कर्ण के परिता चारों ओर घुमा दिया जाता है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या निकलेगा। हाँ, AC तो निकालना पड़ेगा, है नहीं, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा। चलिए तो इसको लिखना पड़ेगा √AB², यानी ई जो है AC बड़का है ना रे, और AB² प्लस BC²। इसको लिखो √AB² प्लस BC²। AB कितना है? 3 है, तो 9 लिख दे, 9, और ई कितना है? तो ई 16 लिख दे, चलेगा। चलिए अब 5 इसको लिख दे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए ये पूरा जो है ऐसा यहाँ से यहाँ तक 5 है नहीं। जब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर यदि जो 5 है, 5 सेंटीमीटर है नहीं, तो यहाँ तक अगर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम कह सकते हैं कि 5 - x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कहेंगे तो x, ठीक है। ये वाला बात को समझना पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस नियम है कि नहीं। किसके नियम? हाइट एंड डिस्टेंस नियम समझना पड़ेगा इसको। चलिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए क्या निकालना है। चलेंगे त्रिभुज ABE में, ABE में चलेंगे तो हमको क्या निकलेगा? देखिए इसमें हम अगर हमको इसमें त्रिज्या निकालना है नहीं, ई वाला निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ई क्या, ई कौन, ई भुजा का नाम क्या देंगे हम?
ई हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा लंब। कर्ण आधार लंब है ने। अब यानी हमको निकालना है बीई, तो बीई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस यानी कर्ण स्क्वायर अब लंब स्क्वायर, लंब माने ए ई। तो बीई दिया हुआ है, ई है आर त्रिज्या, इसको मान लो, ठीक है। ए बी 3 दिया हुआ है, तो 9 लिख दो, 9 लिखेंगे तो चलेगा। और ए ई को क्या माने, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अब इसको मान लो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम काम इसमें कीजिए, इसमें जब चलेंगे तो बीई बराबर लिखाएगा त्रिभुज किस में, बी सी ई में है ने। तो बीई बराबर बीई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस माइनस ई सी स्क्वायर। तो ई जो है जे आर है, और ई जो है जे 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। तो आप बताओ आर स्क्वायर बराबर 16 और 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 10 होगा, 10 एक्स। देखो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा, ठीक है। और ये कैसे हुआ समझ रहे हो, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा नहीं। अब देखो कि आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर ही वाला रख सकते हैं वहाँ पे हम, आर स्क्वायर ही वाला, इतना आर स्क्वायर की जगह इसको उठा के ले चल के रख दीजिए। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इधर चले एक पेज और लेके देखिए, यानी आपको लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आर के मान हम पहले लेके आए थे कुछ, देखो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सेंटीमीटर है रे, और बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा, कटेगा नहीं। अब इसके बाद देखो, देखो ये सब सेंटीमीटर में रहेगा, सबे सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। अब देखो कट गया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि इसको लेके चलेंगे उधर, सबके लेके आओ उधर से, तो 16 में से 25 जाएगा तब तो माइनस 9 यानी ये नहीं आएगा तो प्लस में, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 एक्स सेंटीमीटर। इससे ही कट जाएगा, अभी नहीं कटेगा, अभी में कट जाएगा, लेकिन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और हो गया 5। पॉइंट में कर दे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1.8। बस ये एक्स के मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, आर के मान निकालना है, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ पे लिखो कि समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर है ने, एक्स का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था आर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्स के मान निकाल के लेके आए हम 1 पॉइंट, तो इसका स्क्वायर होगा ने। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए आर स्क्वायर बराबर जब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 324 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है 324, यानी 3.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घटेगा तो ये 9 घटेगा 3 पॉइंट ने इसमें से, है नहीं, यही घटेगा ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि 9 में 9.00 में 3.24 जब माइनस करेंगे 6 5 यहाँ 6 7 यानी 5 यानी 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी आर का वैल्यू हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है ना, आर का वैल्यू जो हो जाएगा 2.4, बक उतना रूट अंडर इतनों ने दिमाग काम करेगा, नहीं समझ जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर है नहीं, ये आया त्रिज्या का मान। और अब आयतन निकालना है, तो एच के मान, एच का मान, तो एच का आयतन वहाँ आयतन में निकालेंगे तो एच की आवश्यकता पड़ेगा, तो एच ही न हो जाएगा, वो वाला होगा। यानी देखो, यानी एक्स के मान कितना आया अभी, अरे भाई ई ने होगा जी, तो 5 ने होगा, तो जिसको जोड़ना अब क्या है, तो पूरा दिया हुआ ही था, तबे तो उसको आधा आधा माने थे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, कौन वाला पेज में हम चल रहे थे, इसमें चल रहे थे त्रिज्या। अब देखिए अगला पेज में हम निकालेंगे दोहरे शंकु का, दोहरे शंकु, शंकु नहीं शंक्वाकार है नहीं, शंक्वाकार, शंक्वाकार ठोस, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी 1/3 पाई का मान कुछ दिया हुआ नहीं है, 22/7 त्रिज्या अभी निकाल के लेकर आए थे कितना 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और फिर एच 5 सेंटीमीटर, काटे उठेगा 1/3 22/7 22/7 उसका नहीं लगाया हुआ है, चलिए 22/7 और फिर ये हो जाएगा 576 होता है 24 के ने, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 5 रहेगा। कटता है कोई, कटेगा इससे ही, नहीं ये सवाल नहीं बनता है कि नहीं कटेगा, ठीक है, इससे ही कट जाएगा। और देखो इसको आसान करने का एक तरीका बताते हैं, देखो नहीं इसको एकदम आसान करे का तरीका जैसे ही है ने, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ 10 होगा, ये हटेगा तो ये 3 8, कोई दिक्कत, इसको भी हटा दो ना भाई, कायल रख ले है। आई देखो 5 दूनी, और इससे इसको काटो 4 दूनी, और इससे इसको काटो, आओ कटेगा कन्हू, अजी यहाँ 2 5 काट दिए जी, यहाँ गलत कटा है, नहीं इससे इसको काटे थे ना, सही काटा था, 5 दूनी 10 सही है। चलिए और कहीं पे है कुछ, बचा कौन कौन, 22 2 2 पॉइंट नहीं, पॉइंट खत्म, अब कौन बचा नीचे 35, और यहाँ सेंटीमीटर क्यू। अब देखिए सेंटीमीटर क्यू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 22 में 24 से करो पहले, 22 में 24 से, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 दूनी 4 8 4 12 8 4 8 4 12 12 के 2 2 दूनी 4 और 1 528, अवेरा में 2 से, तो 28 दूनी 56 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 10 56 है नहीं, यानी 10
56/35 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पॉइंट में कर दे कि पूर्णांक में? चलो पूर्णांक में करो। पूर्णांक में करेंगे तो कितना आएगा? 30.6/35 सेंटीमीटर। इतना नहीं समझ आएगा? यही देता है। चलो अब 2 क्वेश्चन और बचा है।